हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्ट हमारे यूनिट टेस्ट ही होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है उनको टेस्ट करने के लिए। मतलब हमारे को एक डिवाइस की ज़रूरत होगी, चाहे आपका एमुलेटर हो गया या आपका रियल डिवाइस हो गया। तो हमारे टेस्ट केसेस को रन करने के लिए हमें डिवाइस की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्ट कहते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास दो तरीके के टेस्ट हैं। एक हमारे पास यूआई वाले टेस्ट केसेस होते हैं और एक नॉन यूआई वाले। तो नॉन यूआई वाले जो हमारे टेस्ट केसेस होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर तरीके से ही लिखते हैं हम लोग, जैसे हमने लास्ट वीडियो में लिखे थे। बस फ़र्क इतना है यहाँ पे कि हम लोग कुछ एंड्रॉइड की क्लासेस यूज़ कर रहे होंगे, जैसे कि हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया या एसेट मैनेजर वाली क्लास है। तो ये हमारे नॉन यूआई वाले टेस्ट केसेस हैं। सिमिलरली हमारे पास यूआई वाले टेस्ट केसेस भी होते हैं। यूआई वाले टेस्ट केसेस में हम लोग क्या कर रहे होंगे, व्यूज़ पे क्लिक कर रहे होंगे, व्यूज़ में टाइप कर रहे होंगे। तो उसके लिए हमारे को एक एस्प्रेसो लाइब्रेरी चाहिए होगी। तो इस वीडियो में हम लोग नॉन यूआई वाले टेस्ट केसेस कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इस वाली वीडियो में जो हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो इस वाली ऐप का लेने वाले हैं। ये हमने एक सिंपल सी ऐप बनाई थी कोड्स की। तो इस ऐप के अंदर हमने एसेट्स फोल्डर का यूज़ किया था। उसके अंदर जो हमारे पास स्टैटिक फाइल थी एक, जिसमें हमारे कोड्स थे, उनको रीड किया था और उसको शो किया था। अब एसेट्स फोल्डर के अंदर जो हमारी फाइल्स होती हैं उनको रीड करने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत होती है। मतलब हमारे को एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की नीड होगी। तो देखते हैं वो कैसे एक्सेस करेंगे। तो कोड पे चलते हैं सीधा और इस एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ कोड मैनेजर के नाम से। तो जितना भी हमारा कोड से रिलेटेड काम होगा वो हम इस क्लास के थ्रू मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एसेट्स फोल्डर क्रिएट करता हूँ, क्लिक फिनिश। तो ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है हमारे लिए। तो इसके अंदर अपनी जेसन फाइल पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी एक जेसन फाइल है जिसमें हमारे पास सारे कोड्स हैं। ये हमारी एक स्टैटिक फाइल है। हर कोड के लिए हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास उसका ऑथर है। तो इस कोड के कॉरस्पॉन्डिंग एक डेटा क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ये हमारी एक डेटा क्लास होगी और इसके अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक हमारे पास टेक्स्ट है इसका, जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। सिमिलरली हमारे पास एक ऑथर है, वो भी हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो इस तरीके से हमारी एक डेटा क्लास रेडी हो चुकी है। तो ये मैंने एक सिंपल कोड क्लास क्रिएट करी है जो कि हमारे इस कोड को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस फाइल को हम लोग रीड करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे एक एरे में, जो हमारा एक कोड्स का एरे होगा। अब ये हमारे एसेट्स फोल्डर के अंदर है। तो एसेट्स फोल्डर के अंदर से रीड करने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत होती है। तो इस कोड मैनेजर वाली क्लास के अंदर जाते हैं और यहाँ पे लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी इंप्लीमेंटेशन लिख देता हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो देखते हैं इसके अंदर मैंने क्या कोड लिखा है। तो ये मैंने एक एम्प्टी एरे डिफाइन किया है अपने कोड्स के लिए। तो जितने भी हमारे कोड्स होंगे वो इस लिस्ट के अंदर होंगे। उसके बाद मैंने एक इंडेक्स डिफाइन किया है जिससे हम लोग उसको ट्रैक कर पाए कि अभी हमें कौन सा कोड दिखाना है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है, पॉपुलेट कोड फ्रॉम एसेट्स। तो यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट इनपुट में लिया है और यहाँ पे हमारी फाइल का नेम होगा। जो भी मेरी फाइल का नेम होगा वो मुझे यहाँ पे पास करना होगा। और उसके बाद इस तरीके से हमने अपना कोड लिखा है। तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास एक एसेट्स वाली प्रॉपर्टी है, उसको यूज़ किया और अपनी फाइल का नेम पास कर दिया। तो इससे हमें इनपुट स्ट्रीम मिल जाएगी। इस इनपुट स्ट्रीम को रीड कर लिया यहाँ पे और इसको क्लोज कर दिया। तो इसकी मदद से हमने एक बाइट एरे डिफाइन किया है। तो ये बाइट एरे को हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर पाएंगे जेसन की फॉर्मेट में। अभी हमारे पास जेसन आ चुकी है। तो यहाँ पे मैंने जीसन का यूज़ किया है। जीसन क्या करेगी, इस जेसन को कन्वर्ट कर देगी आपके कोड्स के ऑब्जेक्ट में। तो इस तरीके से हमने उसको कन्वर्ट किया है। तो सिंपल सा लॉजिक लिखा है, जीसन के थ्रू हम लोग अपनी जेसन को कन्वर्ट कर रहे हैं इस एरे की फॉर्मेट में। तो ये हमारा एक सिंपल सा मेथड है, ये मैंने उस वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। तो जो भी मेरे इस जेसन के अंदर ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे को यहाँ पे एक एरे मिल जाएगा और वो हम लोग इस कोड लिस्ट में असाइन कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक और मेथड डिफाइन किया है जिसमें हम लोग एरे पास करेंगे और वो हमारे इस कोड लिस्ट में असाइन कर देगा। तो इन दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपके पास API से डेटा आ रहा है, वहाँ से आपके पास कोड्स आ रहे हैं, तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने सिंपल 3 फंक्शंस क्रिएट किए हैं, गेट करंट कोड, गेट नेक्स्ट कोड और गेट प्रीवियस कोड। तो जो भी हमारा करंट कोड होगा उसको निकालने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, अपनी एरे में से जो भी हमारा करंट इंडेक्स था उसको रिटर्न कर दिया। तो यहाँ से हमें एक कोड का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो सपोज़ मेरी UI है, उसमें मुझे करंट कोड शो करना है, तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो वो मुझे करंट कोड दे देगा। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा, वो नेक्स्ट फंक्शन मुझे नेक्स्ट कोड दे देगा। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा लॉजिक लगाया है कि अगर हम लोग लिस्ट के लास्ट में पहुँच चुके हैं, मतलब ये हमारा लास्ट कोड होगा, तो हम लोग वो लास्ट कोड ही रिटर्न करते रहेंगे जिससे हमारा एरे आउट ऑफ बाउंड ना आए। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक सिंपल इफ कंडीशन ऐड करी है। सिमिलरली प्रीवियस के लिए भी हमने यही किया है कि अगर हम लोग 0th इंडेक्स पे हैं, मतलब एरे के 0th इंडेक्स पे हैं, अगर मैं उस पर -1 करूँगा तो एरर आ जाएगी, मतलब एक्सेप्शन आ जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने चेक कर दिया कि अगर हमारा करंट कोड इंडेक्स 0 है तो वही वाला करंट इंडेक्स रिटर्न करते रहो। तो 0th वाला जो हमारा कोड होगा वही रिटर्न होता रहेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे मैंने माइनस किया उसको और उसको रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी क्लास काम करेगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो देखते हैं इसके लिए टेस्ट केसेस कैसे लिखेंगे। तो वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैं ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करता हूँ और इसके लिए एक टेस्ट मेथड जनरेट करते हैं। यहाँ पे JUnit 4 ही रहेगा और सेम उसी तरीके से कोड मैनेजर के अगेंस्ट हमारी कोड मैनेजर टेस्ट क्लास जनरेट हो जाएगी।
तो यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये @बिफोर वाली एनोटेशन है हमारी, सिमिलरली हमारी टीयर डाउन वाली है। और यहाँ पे मैं इस वाले मेथड के लिए टेस्ट केस जनरेट करना चाहता हूँ, जिससे हम लोग चेक कर पाएँ कि कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम लोग रीड कैसे करेंगे। तो इस वाले मेथड को मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया, इसके लिए हमारा टेस्ट मेथड जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा एंड्रॉइड टेस्ट डायरेक्टरी, क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्ट है, यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं एंड्रॉइड टेस्ट डायरेक्टरी सेलेक्ट करूँगा, क्लिक ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ये क्लास जनरेट हो चुकी है, ये सेम वही स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है जो हमने लास्ट वीडियोज़ में फॉलो किया था। तो अभी के लिए इनको रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे इस मेथड को ही टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना कोड मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे। अब इस कोड मैनेजर क्लास के अंदर हमारे पास ये फंक्शन है पॉपुलेट कोड फ्रॉम एसेट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक कॉन्टेक्स्ट पास करना है, जिससे हम लोग अपनी ऐप का कॉन्टेक्स्ट एक्सेस कर पाएँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे फाइल नेम भी पास करना होगा। तो कॉन्टेक्स्ट एक्सेस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक तरीका है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट, और एप्लीकेशन प्रोवाइडर नाम की एक क्लास है हमारे पास। तो यहाँ पे आप इसका पैकेज देख सकते हैं, ये टेक्स्ट पैकेज से आ रही है हमारे पास। तो एप्लीकेशन प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं पास करूँगा कॉन्टेक्स्ट। तो इस तरीके से हम लोग अपनी ऐप का कॉन्टेक्स्ट एक्सेस करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग अपना एसेट्स फोल्डर रीड करेंगे। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा कि कॉन्टेक्स्ट एक्सेस करने की नीड क्या है। तो यहाँ पे मैं ये कॉन्टेक्स्ट पास कर देता हूँ, और यहाँ पे अभी के लिए क्या करते हैं, फाइल नेम में एम्प्टी पास कर देते हैं, जस्ट टू टेस्ट कि ये जो हमारा फंक्शन है ये सही बिहेव करेगा या नहीं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे लिए एमुलेटर ओपन करेगा, और उसके थ्रू हमारा ये टेस्ट केस रन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये टेस्ट केस फेल हो चुका है, और यहाँ पे हमारे पास एरर आ चुकी है फाइल नॉट फाउंड की, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई फाइल नेम पास नहीं किया है। ऑल्दो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शन आ चुकी है, बट ये जो हमारा टेस्ट केस है ये हमारा एक वैलिड टेस्ट केस है। अगर हम लोग गलती से फाइल नेम यहाँ पे नहीं पास करते हैं तो हमारी एक्सेप्शन ही आनी चाहिए। मतलब ये जो हमारा टेस्ट केस है उसमें हम लोग यही चीज़ चेक कर रहे हैं कि अगर गलती से यहाँ पे मैं फाइल नेम नहीं पास करता हूँ तो हमारी एक्सेप्शन आनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शन आ चुकी है। तो एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ इस बात को। तो इस फंक्शन का काम क्या है, मतलब अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ तो इस फंक्शन का काम क्या है। इस फंक्शन का काम है हमारे एसेट्स फोल्डर में से इस फाइल को रीड करना और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे को कोड लिस्ट देना। अब सपोज मैं कुछ कोड कर रहा होता हूँ और मुझसे गलती से यहाँ पे ये पैरामीटर चेंज हो जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो फंक्शन है मेरा ये फेल हो जाए। तो इसी चीज़ के लिए मैंने टेस्ट केस लिखा है कि भैया अगर मेरे से गलती से यहाँ पे फाइल नेम एम्प्टी चला जाता है तो ये मुझको एक्सेप्शन थ्रो करना चाहिए, और वही उसने किया है यहाँ पे। तो ये हमारा वैलिड टेस्ट केस है। तो इस टेस्ट केस को अगर मुझे यहाँ पे पास कराना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा एक्सेप्शन थ्रो करे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि भैया इसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना वो हमारी एक एक्सेप्शन है। हमारी एक्सेप्शन कौन सी है, फाइल नॉट फाउंड की। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि भैया ये हमारी वैलिड एक्सेप्शन है। तो हर टेस्ट केस के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें थी। सबसे पहले हमारे पास अरेंज था, उसके बाद हमारे पास एक्ट था, और उसके बाद हमारा असर्ट था। तो यहाँ पे हमने अरेंज कर लिया, जो भी मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए थे, ये हमारा अरेंज वाला फेस है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक्ट किया है कि भैया फाइल रीड कर लो। अब यहाँ पे हम लोग असर्ट क्या कर रहे हैं, हम लोग ये असर्ट कर रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे गलती से फाइल नेम एम्प्टी भेज देता हूँ तो हमारी यहाँ पे ये एक्सेप्शन आनी चाहिए फाइल नॉट फाउंड की। आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो इस तरीके से हमारा ये टेस्ट केस काम कर रहा है। तो अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस बार हमारा ये टेस्ट केस पास हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टेस्ट केस पास हो चुका है। तो इस तरीके से हमने ये टेस्ट केस लिखा है। यहाँ पे हम लोग असर्ट कर रहे हैं कि हमारे को एक्सेप्शन मिलेगी, मतलब इस फंक्शन का जो वैलिड आउटपुट है वो हमारा एक्सेप्शन ही है। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं इसमें। तो इस फंक्शन को मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसका नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको टेस्ट पॉपुलेट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनवैलिड जेसन, और यहाँ पे जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो हमारा एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हमारी जो जेसन है उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे कि सपोज हमारी जेसन जो वो गलत फॉर्मेट में चली जाती है, तो ये वाला जो फंक्शन है हमारे को एरर देना चाहिए। वो एरर क्या देगा हमें, वो हमें जेसन सिंटेक्स की एरर देगा। तो देखते हैं वो चीज़ कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी के लिए क्या करते हैं, इस फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको नाम देते हैं मेल फाउंड। तो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ जिससे ये जो हमारी वैलिड जेसन न रहे। तो देखते हैं इसको अगर मैं पास करूँगा तो क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा फाइल नेम mailfound.json। तो इस तरीके से हम लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जेसन सिंटेक्स एक्सेप्शन। तो ये वाली क्लास हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इस टेस्ट केस को अब रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला टेस्ट केस हमारा पास हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये टेस्ट केस पास हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक इनवैलिड जेसन भेजी थी। तो उसने यहाँ पे मुझे एरर दे दी कि भैया जेसन का सिंटेक्स एक्सेप्शन आया है, आपने जो यहाँ पे फाइल पास करी है मुझे वो सही फाइल नहीं है। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा कि किस तरीके से हमने ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट किए हैं। तो सिंपल ही कॉन्सेप्ट है। ये वाला जो फंक्शन है हमारा, इससे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं
कि भैया अगर इसके पास गलत फाइल चली जाएगी ना तो ये हमें एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो इसी चीज़ के लिए हम लोग टेस्ट केसेस लिख रहे हैं कि कौन कौन सी गलत फाइल हो सकती हैं। या तो हम लोग फाइल ही ना भेजें, या हम लोग कोई गलत फाइल भेज दें, या उस फाइल में कुछ एरर हो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने टेस्ट केसेस लिखे हैं। तो इन सब केसेस के लिए हमको एक्सेप्शन थ्रो करना चाहिए। तो अगर इसका एक सिनेरियो लें कि इस टेस्ट केसेस से बेनिफिट क्या होगा, तो सपोज़ हमारी एक ऐप है, उसमें हम लोग स्टैटिक डेटा रीड कर रहे हैं और वो हमारी लाइव हो चुकी है। अब क्या हुआ, लोग उसमें नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं। तो सपोज़ कोई बंदा इसमें चेंज कर रहा था और उससे गलती से फाइल नेम एम्प्टी चला जाता है। तो अगर आपने सही टेस्ट केस लिखा होगा तो आपका टेस्ट केस फेल हो जाएगा और उस बंदे को पता चल जाएगा कि भैया उसने पैरामीटर का जो नाम है वो गलत पास कर दिया है। तो इस तरीके से हमने ये टेस्ट केस डिफाइन किए हैं। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं और एक इसका वैलिड टेस्ट केस भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और ये जो एक्सपेक्टेड वाली लाइन है इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, एक वैलिड जेसन भेजेंगे और एक्सपेक्टेड यहाँ पे काउंट होगा। तो इस फाइल नेम को चेंज करते हैं, यहाँ पे पास करेंगे codes.json और हमारी फाइल के अंदर 9 कोड्स हैं। तो यहाँ पे मैं एक असर्ट स्टेटमेंट लगाता हूँ कि भैया हमारी फाइल जो है वो सक्सेसफुली रीड हो चुकी होगी और इसके अंदर हमारे पास कितने कोड्स होंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक असर्ट स्टेटमेंट लगाता हूँ। तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है 9। हमारी फाइल के अंदर 9 कोड्स हैं, तो यहाँ पे मैंने 9 लिखा है। और इस कोड मैनेजर के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है quotelist.size। तो इस तरीके से हम लोग इसका चेक कर लेंगे कि भैया अगर सारे कोड्स रीड हो चुके होंगे तो इस कोड लिस्ट के अंदर हमारे पास 9 आना चाहिए। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला टेस्ट केस भी हमारा पास हो चुका है। तो इसने सक्सेसफुली इस कोड फाइल को रीड कर लिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें बता दिया कि भैया इसके अंदर 9 कोड्स हैं हमारे पास। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो सपोज़ इसके अंदर मैं नए कोड्स ऐड करता हूँ तो इस टेस्ट केस को भी हमें चेंज करना होगा। तो इस तरीके से हमारे ये टेस्ट केस काम कर रहे हैं। तो एक लास्ट टेस्ट केस और देखते हैं जिसमें हम लोग खुद से एक एरे बना के भेजेंगे कोड्स का और ये जो हमारे प्रीवियस वाले फंक्शन है, नेक्स्ट वाले फंक्शन है, उसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टेस्ट केस बनाता हूँ और यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन लिखते हैं टेस्ट प्रीवियस कोड और एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे करेक्ट कोड। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, कोड मैनेजर को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस कोड मैनेजर के अंदर हमारे पास एक मेथड है पॉपुलेट कोड्स। इसके अंदर हमें एक एरे पास करना है। तो यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ। ऑथर के लिए यहाँ पे 1 पास कर देते हैं, इसी को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने अपने कोड्स डिफाइन कर दिए हैं। तो ये हमारा अरेंज वाला स्टेप है। अब यहाँ पे मैं एक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक्ट करना चाहता हूँ कि भैया कोड मैनेजर का प्रीवियस कोड निकाल लो। तो ये मैंने एक फंक्शन कॉल किया गेट प्रीवियस कोड। तो ये मुझे एक कोड रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं और जो हमारा लास्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा असर्ट। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग असर्ट इक्वल्स का यूज़ करेंगे और हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि भैया ये जो हमारा फर्स्ट ऑथर है ना, वही वाला कोड आना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पे मैं इस कोड के अंदर ये जो हमारी ऑथर वाली प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस करूँगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे असर्ट किया है कि यहाँ पे मैंने गेट प्रीवियस कोड कॉल किया है। गेट प्रीवियस कोड से जो मेरे पास कोड आएगा वो मेरा फर्स्ट वाला ही कोड होगा। तो वही मैंने यहाँ पे टेस्ट किया है कि भैया मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे 1 वैल्यू आनी चाहिए जो कि इसके ऑथर की वैल्यू होगी जो मैंने यहाँ पे पास करी है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टेस्ट केस पास हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रीवियस कोड वाला टेस्ट केस है। अगर मैं इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और नेक्स्ट वाले के लिए भी एक टेस्ट केस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट कोड। तो सिंपली यहाँ पे मैं कॉल करूँगा गेट नेक्स्ट कोड और इस बार जो हमारे पास ऑथर आएगा वो 2 आएगा। तो यही हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, क्योंकि जैसे ही हमारा कोड मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमारा करंट इंडेक्स होगा 0। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस फंक्शन को कॉल किया गेट नेक्स्ट कोड। तो हमारे इंडेक्स को +1 करेगा और हमारे को सेकंड वाला कोड रिटर्न करेगा। तो हमारे पास ये वाला कोड आना चाहिए। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला टेस्ट केस भी हमारा पास हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टेस्ट केस पास हो चुका है। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा किस तरीके से हमने ये टेस्ट केसेस लिखे हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। जो भी हमारी एंड्रॉइड स्पेसिफिक क्लासेस हैं उसको अगर हमें टेस्ट करना है तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एंड्रॉइड टेस्ट डिफाइन करते हैं। तो आगे इसमें और भी चीज़ें देखेंगे, किस तरीके से हम लोग UI को एक्सेस करते हैं, किस तरीके से हम लोग अपने व्यूज़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएं, मैं कोशिश करूँगा इनको इम्प्रूव करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है IT में। IT में IT